Hey everyone, क्या हाल चाल। आई एम योर होस्ट एंड मेंटर टू हिल चारणिया। सो एज पर योर डिमांड एंड आप लोगों की जो सबसे ज्यादा बीच थे कि भैया इंग्लिश ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। सो मैं आ गया हूँ आपके सॉल्यूशन के साथ। सो बेसिकली देखो, ये वीडियो में सबसे पहले तो आज मैं आपको डू एज रिलेटेड किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके बारे में आपको समझाने वाला। देखो, सो बेसिकली ग्रामर सेक्शन में अपने पूछे जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच। बेसिकली वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं कम्युनिटी में उसको आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा। आप एक बार उससे गो थ्रू कर लेना, सब आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की ट्राई की है। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, सो ये सारे के साथ डाउट्स है, तो इसमें आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है वो समझा। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है वो आपके 4 मार्क की आती है। तो उसके लिए जो अपनी फ्लेमिंगो बुक है आपको पूरी 2 या 3 बार रीड करनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें क्या है कि कई बार कुछ बच्चों ने पूछा कि भैया आईएमपी कह दो कहाँ से आ रहा है। लेकिन सी, बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है कि वो कहीं से भी क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं। सो फॉर दैट आई विल सजेस्ट एक बार आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड रीड ऑन करना। अगर आपको रीडिंग में बोरिंग लग रहा है तो देखो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जो वन शॉट लेक्चर से समझाते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट बुक के साथ रीडिंग वाले यानी पॉइंट टू पॉइंट समझाते, रीडिंग करके समझाते हैं, वो वाली है। सो वो वीडियोस आप गो थ्रू कर लो। एंड फिर पंचुएशन, पंचुएशन सेम एज इट इज कम फ्रॉम टेक्स्ट बुक, और ये कहीं से भी आप पूछ सकते हैं, बिकॉज एज मैंने अपनी बुक से एनालिसिस किया था। सो हर एक साल में कहीं ना कहीं कौन से चैप्टर से बहुत सारे मैंने पब्लिकेशंस देखे, लेकिन ऐसी गारंटी है कि भाई यहाँ से आएगा, बिकॉज गुजराती बोर्ड वाले कहीं से भी पूछ सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें क्या है कि आप लोगों को कोई भी पर्टिकुलर अपने टेक्स्ट बुक में से पैराग्राफ होगा, सो आपको वही अंडरस्टैंड करना होगा एंड उसके ऊपर से आपको आएंगे। सो एक बार उसके लिए भी आप लोग टेक्स्ट बुक देख लेना, एंड उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द कल अपना जो 26 फीट को, इसके ऊपर बहुत जल्द सेशन आ जाएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है। डू एस डायरेक्ट जो 6 मार्क के पूछे जाते हैं, बेसिकली ये एमसीक्यू होते हैं, और आपको एमसीक्यू में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके टिक करना रहेगा। ठीक है, सो वो आज के लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। मोस्टली ये 15 पेज की जो पीडीएफ है, उसमें से क्वेश्चन क्वेश्चन से नहीं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें से आने के फुल चांसेस है। ठीक है। फिर सेक्शन डी जो है आपका अनसीन पैसेज और अनसीन पोम, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। सो उसके लिए हम लोग कोई गारंटी नहीं ले सकते, बिकॉज आप कोई भी पब्लिकेशन सॉल्व कर लो या कितने भी पीवाईक्यू कर लो, बिकॉज हर एक साल मैंने यहाँ पे पीवाईक्यू की बुक में देखा है कि हर एक साल के अलग अलग पूछे गए। सो आई विल सजेस्ट कि सेक्शन डी जो है आप उसके लिए पोइट्स और पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन में वो एक बार खाली आप पीवाईक्यूज में सॉल्व करो कि किस तरह से पूछे गए वो। एडवर्टीजमेंट तो आप सभी को आती है। डेटा इंटरप्रिटेशन वो भी इजी है कि भाई पर्टिकुलर जो डेटा हमारे, जैसे कि अभी देखो 27 तो इकोनॉमिक्स का डेटा है। ठीक है। सो उसमें हम किस तरह से एनालिसिस करें कि भाई यहाँ पे ग्रो हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, वही तरह से आपको डेटा इंटरप्रिटेशन करना है। बिकॉज आई विल सजेस्ट कि नोट मेकिंग में मत जाना। नोट मेकिंग टाइम भी बहुत लेती है और उसमें मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। ईमेल राइटिंग विच हैव यू हैव टू लर्न द फॉर्मेट्स, एंड रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग सेम एज इट इज कि आपको फॉर्मेट्स याद करने हैं और अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है। देखो, हमेशा याद रखना, एडवर्टीजमेंट 1 पेज की मिनिमम होनी चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन या डेटा एनालिसिस 1 पेज का मिनिमम लिखना। ईमेल राइटिंग में 1 पेज मिनिमम। रिपोर्ट और आर्टिकल जो आपको इजी लगे मिनिमम 1 पॉइंट, यानी कि 1.5 पेज का तो मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम 2 पेज से ज्यादा लिख सकते हो, नो वरीज। जॉब एप्लीकेशन आपको पता है 2-3 पेज से इस आराम से बन जाएंगे। एंड एस ऐसे और स्पीच राइटिंग मिनिमम 2.5 पेजेस, 2.5 पेज से 3 पेज तो इसमें होने चाहिए, तो ही मार्क्स ज्यादा आने के चांस है। ठीक है। अभी ये सारे के सारे तो हो गए। अभी हम आज के सेशन के अंदर हम लोग टॉपिक्स जो आईएमपी है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन इन द डू एस डिडक्टेड उसके बारे में देखेंगे, विच इज कंसिडर एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है। जो सेंटेंसेस किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं वो देखेंगे। एंड इसके बाद आप लोग कम्युनिटी जो अपनी चैनल की होती है उसमें जाके देख लेना, नए अभी थोड़े टाइम में अपडेट हो जाएगी कि फिगर ऑफ स्पीच कौन से पूछी जाती है। मिनिमम आई थिंक 24 या 26 है, वो सारे के सारे मैंने समझा दिए और आप एक बार गो थ्रू करना देखो। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी। अगर कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या असर्टिव है तो कैसे चेंजेस होते हैं वो देखो। सबसे पहले उसको समझ ले, पहले सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखो। द सेंटेंस विच गिव अस इंफॉर्मेशन नॉलेज और डिक्लेयर समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि क्या, कि जो हमको कोई चीज का आइडिया दे कि भाई ये हो रहा है, या कोई चीज डिक्लेयर कर दे, उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंसेस जो यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी कि प्यार है, गुस्सा है, एकदम सरप्राइज, वाव, इस तरह से जो एक्सप्रेशन होते हैं वो जो एक्सप्रेस करता है उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है। जनरली exclamatory sentences begin with what and how. See, what a beautiful man, see, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, what a beautiful creation a man is। फिर होता है वाह, हाउ,
हाउ यू हैव स्कोर दिस मच ऑफ गुड मार्क्स। सब लोग कहते हैं ना कि भाई ये तूने कैसे कर लिया, ठीक है, लाइक दैट। तो ये सेंटेंसेस कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बिसाइड्स व्हाट एंड हाउ, अदर वर्ड्स यूज लाइक आलस, हुर्रा, ओ, इफ, आई, वेर एक्सेट्रा। अब ये यहाँ पे कहाँ यूज होते हैं वो हम लोग देखेंगे, इसको डोंट वरी। देखो, अगर आपको कोई सेंटेंस असर्टिव में दिया तो उसको एक्सक्लेमेटरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखो। इफ द असर्टिव सेंटेंस यानी कि क्या, जो सेंटेंस हमको नॉलेज देते हैं वो। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि जहां पर एडजेक्टिव यूज हुआ है प्लस नाउन यूज हुआ है विच इज अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। नाउन तो आपको पता है, नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन, वो जो होता है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। फ्रॉम द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विल बिगिन विद द व्हाट। अगर मान लो कि सेंटेंस ऐसा है जिसमें एडजेक्टिव भी है नाउन भी है, तो वो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगे, इट विल सेंटेंस विल बिगिन विद व्हाट। इसके देखो, अ मैन इज अ ब्यूटीफुल क्रिएचर, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएचर अ मैन इज। देखो तो आ गया व्हाट एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विथ ओनली एडवर्ब। अभी जिस सेंटेंस में खाली एडवर्ब या एडजेक्टिव्स होंगे विथ विल बिगिन विथ हाउ। सी, यहाँ पे आपको समझ आ गया कि भाई जहाँ पे नाउन वो सब कुछ है वहां पे आपका होगा बिगिन वर्ड से, और जहां पर खाली एडवर्ब या एडजेक्टिव्स होंगे वहां पर स्टार्टिंग होगी हाउ से, ठीक हो। और इसमें वर्ड्स आपको निकालने, जिसके लिए कुछ वर्ड्स होंगे जो सेंटेंस में वो आपको रेशनलाइज करना, लाइक वेरी, नियरली, इंडीड, मोस्ट, मोर, मच, एक्सेट्रा। यूज एलएस, देखो इसको आलस भी कहते हैं और एलएस भी कहते हैं, इन द आपको जो प्रोनाउंसिएशन में ठीक लगे वो। यूज एलएस व्हेन एनी बैड थिंग अकर, इफ एनीथिंग हैपन हैप्पी वाज यूज हुर्रे। सी, यूज एलएस। अभी एलएस किस तरह से, देखो सिंपल सेंटेंस में देखो, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जस्ट अ सेकंड। सी, एलएस यानी कि क्या, कोई बुरी घटना, एलएस योर ग्रैंडमदर हैज डाइड, लाइक दैट। इफ हुर्रे यू हैव स्कोर वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई अच्छी चीज हुई तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हुर्रे लिखेंगे। और एलएस किसके लिए लिखेंगे, कोई बैड चीज हुई है वो। और जहां पर कोई आपको किसी को शाबाशी देनी हो कि वाह यू हैव स्कोर वेरी गुड मच मार्क्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रावो। यहाँ पे इसको लिखा जाता है ब्रावो, ठीक है। सो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये सेंटेंसेस बनाने के स्ट्रक्चर क्या है फॉर द कन्वर्टिंग द सेंटेंस इनटू assertive into exclamatory sentences. See, सबसे पहले है what, a और n plus adjective plus noun plus subject plus verb, और here we use exclamatory sentence की जो साइन होती है। देखो ये जो साइन होती है ना वो exclamatory की साइन कही जाती है, ठीक है। सी, और दूसरे किस तरह से यूज होंगे कि भाई देखो यहाँ पे तो एडजेक्टिव नाउन वाले आ गए, फिर एडवर्ब वाले जो सेंटेंस है तो वहां पे क्या आएगा, सबसे पहले हाउ आएगा। जैसे कि देखो पहली बात की यहाँ पे व्हाट आ गया और यहाँ पे हाउ, फिर ए और एन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे एडवर्ब आ गया, यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस नाउन सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ पे आएगा हाउ एडवर्ब, आइदर एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। देखो अब एग्जाम्पल देखो, पीके इज वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। अभी आपको इसको कन्वर्ट करना है तो क्या है, व्हाट अ इंटरेस्टिंग मूवी पीके इज, लाइक दैट। द वेदर इज वेरी चार्मिंग इंडीड, हाउ चार्मिंग द वेदर इज। ओके, सी, गांधी जी वॉज अ ग्रेट, रियली अ ग्रेट लीडर, व्हाट अ ग्रेट लीडर गांधी जी वॉज। देखो यहाँ पे सारे के सारे ये में सेंटेंसेस में साइन आएगी, ठीक है। देखो जहां पे नाउन है वहां पे व्हाट आ गया सिंपल सेंटेंस में, और जहां पे एडवर्ब या एडजेक्टिव है वहां पे हाउ आ गया, ठीक है। देखो इस तरह से सेंटेंस आ सकते हैं कि भाई आई विश आई वर यंग अगेन, इफ आई वर यंग अगेन, कि हम नहीं कहते काश मैं फिर से अपना बचपन जी सकता, लाइक दैट, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे है कि शी डांसेस वेरी वेल, हाउ वेल शी डांसेस, ठीक है। सो ये बेसिकली ये एग्जांपल्स है, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया। देखो ही लीड्स द मोस्ट अनहैप्पी लाइफ, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, लाइक दैट, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज इंटरचेंजिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव। अभी देखो एक्सक्लेमेटरी तो आपको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात की कि असर्टिव में से एक्सक्लेमेटरी में से कैसे कन्वर्ट करते हैं वो। अभी आपको मान लो यहाँ पे दिया गया है कि भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अब आपको इसको असर्टिव में करना है तो किस तरह से होगा, देखो। सो ये सेंटेंसेस में क्या होगा कि भाई हाउ और व्हाट, ये दो वर्ड्स जो है वो रिप्लेस किसके साथ हो जाएंगे, बाय द सब्जेक्ट एंड यूज लाइक वेरी,
रियली, मोस्ट, एक्सेट्रा बिफोर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले ये हम लोग सेंटेंसेस यूज करेंगे। सी, हाउ फुलिश आई हैव बीन। देखो यहाँ पे आ गया साइन कि इट इज एक्सक्लेमेटरी। आई हैव बीन वेरी फुलिश। ठीक है, इससे सेंटेंस आ गया। विश इज यूज टू इंटरचेंज सेंटेंस विच स्टार्ट्स विथ ओ, ओ, इफ, आई, वेर, एक्सेट्रा। देखो अभी यहाँ पर सेंटेंस में आ गया ओ विद द एक्सक्लेमेटरी साइंस, ओ, दैट आई विल अ चाइल्ड अगेन। और फिर से आ गया एक्सक्लेमेटरी साइन, सेंटेंस के साइन कि काश में बचा था। आई विश आई वर अ चाइल्ड अगेन। देखो सेंटेंस तो वही हो गया, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन की साइन है और यहाँ पे आपको नहीं है, सिंपल वर्ड्स में। देखो आई वर अ चाइल्ड अगेन, सेम एज इट इज। और यहाँ पे सेंटेंसेस में आ गया विश, आ गया कि ओ, और ये वाले इफ आई वेर हो तो आपको यूज करना है विश। ठीक है, पर्टिकुलर ये वर्ड आपको यूज करना है विश। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मोस्टली देखा है कि वीडियोस में आप लोग क्या करते हो कि थोड़े टाइम देख के स्किप कर देते हो, लेकिन प्लीज इसमें ऐसा मत करना। ये वीडियो बहुत टाइम पे आप लोगों को प्लीज पूरा गो थ्रू करते रहना। ठीक है, अभी देखो द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ आलस, हुर्रे एंड ब्रावो। ये तीनों के तीनों हम लोगों ने बात की कि किसके लिए यूज होता है, वो आप लोग ने देख लिया होगा। फिर से मैं कह दे रहा हूँ। देखो ब्रावो, शाबाशी देने के लिए हम लोग ब्रावो यूज करते हैं। कोई खराब चीज हुई तो उसके लिए हम लोग आलस यूज करते हैं। और कुछ अच्छी चीज होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हुर्रे। ठीक है, अभी हम लोग बात करें, हम लोग कहाँ थे, यस, वर्ड्स आर रिप्लेस्ड विथ इट इज सैड, इट इज अ मैटर ऑफ अ जॉय और प्रेस रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे थोड़े पहाड़ी भरकम शब्द इसके हो जाते हैं। देखो सो यहाँ पे किस तरह से आपको कन्वर्ट कर, देखो जैसे कि देखो आलस है वो बहुत सैड चीज के लिए हम यूज करते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ, यहाँ पे आपको लिखना है इट इज अ मैटर ऑफ। फिर जॉय, खुशी क्या है, खुशी, तो जॉय और प्रेस रिस्पेक्टिवली। देखो आलस, वी हैव लॉस्ट द बैटल, यार हम लोग हार गए। इट इज सैड, देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग आलस यानी कि खराब घटना हुई तो हम लोग ने क्या यूज कर लिया, इट इज सैड दैट वी हैव लॉस्ट द बैटल। हमें कहा गया कि हम लोग अपनी जो बैटल है वो हार गए। इट इज अ मैटर, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, इट इज सैड या इट इज अ मैटर दैट वी हैव लॉस्ट द बैटल, लाइक दैट। ठीक है, यूज ब्रावो। अभी हम लोग ब्रावो वाला सेंटेंस, ब्रावो यू हैव स्कोर्ड द फर्स्ट पोजीशन, कि यार फिर तो फर्स्ट पोजीशन आ गई है। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस दैट यू हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। कितने भारी भरकम सेंटेंसेस बन रहा है, यानी कि देखो इट इज अ मैटर, देखो यहाँ पे आ गया इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस रिस्पेक्टिवली। अभी रिस्पेक्टिवली तो यहाँ पे नहीं, लेकिन इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस कि भाई ये शाबाशी की बात है। ब्रावो किस लिए यूज है, कि भाई शाबाशी देने के लिए। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस, इट इज अ मैटर कि भाई बहुत खुश की बात है कि तूने भाई फर्स्ट रैंक पोजीशन सिक्योर की है। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज our interchange of assertive and interrogative sentences. Okay, let's get started. See, there are some similarities. देखो अभी यहाँ पे क्या है, कुछ similarities है between question tags and interrogative sentences। आपको बेसिकली मीनिंग आइडिया नहीं, आइडिया फिर भी हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन टैग आते हैं, इससे जनरल बिगिनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखो बेसिकली ये दोनों में कॉमन रहते हैं, क्वेश्चन टैग एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जब इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो क्वेश्चन टैग में क्या रहता है कि जनरल बिगिनिंग ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर अकर्सिव। अभी देखो आई कैन सॉल्व द पजल, मैं पजल सॉल्व कर सकता हूँ। कांट आई सॉल्व दिस पजल, हम लोग देखे थे कि यहाँ पे देखो आई कैन सॉल्व द पजल कि मैं पजल सॉल्व करता हूँ। कैन आई सॉल्व द पजल, कांट आई सॉल्व द, देखो अभी क्वेश्चन टैग आपको इसकी बनानी है, सो इट बिकम्स अ क्वेश्चन टैग। Can I solve the puzzle? Can't I solve the puzzle? Like that. अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बिकॉज कांट यहाँ पे ज्यादा सूट होगा। यू हैव चीटेड मी, हैवंट यू चीटेड मी, लाइक दैट। देखो अभी क्वेश्चन टैग है तो हम लोग क्या यूज करेंगे कि भाई हैवंट यू, ये आप लोगों ने बेसिकली ग्रामर में पढ़ ही रखा होगा कि भाई यू हैव चीटेड मी, हैवंट यू चीटेड मी, लाइक दैट। देयर आर few basic difference between these
टू इन क्वेश्चन टैग। अभी देखो क्वेश्चन टैग में क्या डिफरेंस है, वन कैन नॉट यूज नाउन, यहाँ पे नाउन यूज नहीं होता, सो वी हैव टू यूज प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि क्या, कि जो हम लोग नाउन की जगह पर यूज करते हैं वो। बट इन इंट्रोगेटिव वी कैन यूज बोथ नाउन्स एंड प्रोनाउन, लेकिन हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को तो उसमें दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इजंट इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या हम लोगों ने यूज किया, इजंट। अभी हम लोग क्या कि भाई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो इजंट इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, यानी कि ये क्वेश्चन फॉर्मेट टाइप का बन गया। देखो अभी यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क आएगा, इजंट इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क। सी अभी देखो वेन एवर यू बिगिन योर आंसर विथ डज, मेक श्योर यू रिमूव एस, ई एस और आई एस, ये जो वर्ब्स में होते हैं फ्रॉम द वर्ब्स हमें निकाल देते हैं। जैसे इंडिया इज ग्रेट कंट्री, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे एस, ई एस और आई ई एस, ये तीनों हमें निकाल लेने फ्रॉम द वर्ब। वर्ब यानी कि जो एक्शन हो रही है वो। he likes to play cricket, he likes to play chess, doesn't he like to play chess, like that। देखो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या यूज किया हम लोगों ने, डजंट ही लाइक टू प्ले चेस, लाइक दैट। अभी देखो चेंजेस में क्या होते हैं, देखो नेवर का हो जाता है एवर, नथिंग का हो जाता है एनीथिंग, नो का हो जाता है एनी। ठीक है, देखो यही आप लोग थोड़ा देख लेना। अभी इसके भी एग्जांपल देखो, आई हैव नथिंग टू हाइड, हैव आई एनीथिंग टू हाइड, आई हैव नेवर चीटेड, हैव आई एवर चीटेड यू। देखो यहाँ पे क्या हम लोगों ने बात की, नथिंग का एनीथिंग हो जाएगा, नो का एनी, एंड नेवर का एवर। I have nothing to hide. Have I anything to hide? I have never cheated you. Have I ever cheated you? She has no money in her purse. Has she money in her purse? Like that. ठीक है, सो यहाँ पे सेंटेंस आप लोगों को समझ में आता है, ठीक है। अब देखो अभी कोई आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया हो, अफर्मेटिव में से नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं वो देखो, बाय यूजिंग और रिमूविंग नोट प्लस ऑपोजिट वर्ड। देखो एक सेकेंड, यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव सेंटेंस में करना है, तो सबसे पहले आपको नॉट निकालना पड़ेगा प्लस ऑपोजिट वर्ड्स। दिस पेपर इज नॉट इजी, सो देखो, सो यहाँ पे हम लोगों ने नॉट निकाल दिया, तो नॉट इजी, तो इजी और इजी का ऑपोजिट क्या होता है, हार्ड। बट फॉर अच्छी इंग्लिश दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द पेपर इज डिफिकल्ट, दिस पेपर इज डिफिकल्ट, दिस का दिस यहाँ सेम एज इट इज, पेपर इज का इज सेम एज इट इज, नॉट को निकाल दिया और अपोजिट वर्ड के हम लोगों ने कर देंगे। सी एवरीवन वाज प्रेजेंटेड इन द क्लास, तो देखो सो यहाँ पे एवरीवन का क्या ऑपोजिट हो जाएगा, नो वन वाज एब्सेंट इन द क्लास, प्रेजेंट का हो जाएगा एब्सेंट, लाइक दिस। See, by using only to solve the sentence having nothing but and use nothing but to replace। अभी देखो जहां पे खाली बाई ओनली आपको यूज करना है, टू सॉल्व द सेंटेंस हैविंग नथिंग बट एंड यूज नथिंग बट टू रिप्लेस। ठीक है, देखो आई हैव नथिंग बट वन पेन इन माई पाउच, मेरे पाउच में और कुछ नहीं, मेरे पास खाली एक पेन ही है। आई हैव ओनली वन पेन इन माई पाउच, लाइक दिस। कपिल हैज ओनली हिज कॉन्फिडेंस, कपिल हैज नथिंग बट हिज कॉन्फिडेंस। अभी इसका मीनिंग देखो, कपिल के पास कुछ नहीं है लेकिन उसके पास खाली क्या है, कॉन्फिडेंस है। यू कैन यूज अनेबल, अब हम लोग अनेबल भी यूज करते हैं वाइल ट्रांसफरिंग सेंटेंस ऑफ हैविंग कैन नॉट, कुल नॉट, कैन नॉट और कुल नॉट यहाँ जहां पर आए तो हम लोग अनेबल कर सकते। सी डॉक्टर कुल नॉट सेव हिज लाइफ, डॉक्टर जो है वो उनकी लाइफ बचा ना चाहे। सो क्या कि डॉक्टर वॉज अनेबल, देखो कुल नॉट की जगह पर आ गया अनेबल, डॉक्टर वॉज अनेबल टू सेव हिज लाइफ। आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, अभी देखो एग्जाम में कैसे कि यार थोड़ी हेल्प कर दे, तो नहीं, हेल्प नहीं करे, सो आई एम अनएबल टू हेल्प यू एट दिस टाइम, लाइक दिस। यूज फेल्स, अभी देखो यहाँ पर जब भी फेल, फेल्स या फेल्ड, V1 सब्जेक्ट ES प्लस V3 की जब आए तो हमें रिप्लेस करना है डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट। ठीक है, फेल का आ गया डू नॉट, लाइक दिस, फेल्स, फेल और फेल, तो हमें क्या करना है V1
फिर सब्जेक्ट ईएस प्लस वी थ्री फॉर्म यूज करते हैं फाइल रिप्लेसिंग डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे यूज करना, देखो डू नॉट वाले जो पार्ट्स ये है हमें ये यहाँ पे यूज करने रहेंगे। सी दे डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल, दे फेल टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, अभी देखो वो लोग फॉलो नहीं करे ट्रैफिक रूल्स का, डू नॉट आ गया तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे फिर दे फेल टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। आई डिड नॉट नोटिस हर एट हर फर्स्ट साइड, मैं उसको पहली नजर में ना जान सका। सो देखो आई फेल टू नोटिस हर एट हर फर्स्ट साइड, अभी देखो फेल आ गया। और देखो जब भी कोई सेंटेंस में आए यूज अवॉइड और रिफ्रेम टू सॉल्विंग द सेंटेंस हैविंग शुड नॉट, जहां पे शुड नॉट आए तो आपको क्या लिखना है, अवॉइड और रिफ्रेम। अभी एग्जांपल देखो, टू रिमेन हेल्दी वन शुड नॉट ईट ओनली फूड, अभी हेल्दी रहने के लिए आपको खाली खाना नहीं खाना। टू रिमेन हेल्दी वन शुड अवॉइड ईटिंग ऑयली फूड, यहाँ पे सॉरी ये इट इज ऑयली, तो देखो टू रिमेन हेल्दी वन शुड नॉट ईट ऑयली फूड, अभी इसकी जगह पर हम किस तरह से लिख सकते हैं, टू रिमेन हेल्दी वन शुड अवॉइड ईटिंग, ये ईटिंग है, वन शुड अवॉइड ईटिंग ऑयली फूड। आई कुड नॉट रीच देयर एट होम एट टाइम, अभी देखो टाइम है तो होम भी कह सकते लाइक दैट। आई एम अनेबल टू रीच देयर एट अ टाइम, मैं वहां पे नहीं रीच कर पाया, देखो तो यहाँ पे आ गया अनेबल लाइक दिस। सो ये बेसिकली आप लोग लिख लो आई कुड नॉट, देखो ये सेंटेंसेस आपको समझ आया था, स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर द टेस्ट, द स्टूडेंट्स फेल टू क्लियर द टेस्ट, आई हैव ओनली वन बैग टू कैरी, आई हैव नथिंग बट वन बैग टू कैरी। ठीक है, यहाँ पे हो गए आपके ये टॉपिक्स। अभी हम लोग अभी हम लोग बात करें सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में किस तरह से आएगा। देखो अगर आपको सिंपल कंपाउंड वाला दिया तो उसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं वो देखो। अ सेंटेंस विच इज ओनली वन फिनाइट वर्ब प्रिडिक्टेड ऑफ इट्स ओन, अभी जो ऐसा वन फिनाइट वर्ब है जो खुद को दर्शाता है उसको कहे जाते हैं सिंपल सेंटेंस। देखो शी इज अ गर्ल ऑफ स्टैंड, देखो अभी कौन से वर्ब है वो सब कुछ तो आपको आइडिया होगा है, बिकॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंग्लिश बेसिक, तो आप लोग जानते ही हो। लेकिन आई होप कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा इस पे, सो आई विल टीच यू वंस अगेन, जस्ट अ सेकंड। देखो शी इज अ गर्ल ऑफ स्टैंडर्ड वेल वी डू अवर होमवर्क इन द इवनिंग, तो हम लोग अपना डू हम लोग कब करते हैं अपना होमवर्क की इवनिंग में। दे कलेक्टेड फंड्स फॉर द इलेक्शन, वो लोग इलेक्शन के लिए फंड कलेक्ट कर रहे हैं। ही स्कोल्डेड हिज सन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिज स्टडीज, अबे मान लो कोई अगर बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, पापा या मम्मी नहीं डांटते कि भाई तू अच्छे से पढ़ाई कर, इसलिए तो हम तो क्या कह रहे हैं कि वो अपने बेटे को डांट रहे हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। द सिंपल सेंटेंस में हैव फ्रेज, देखो यहाँ पे फ्रेज होंगे, प्रेपोजिशंस यूज होंगे लाइक इनसाइड और इंस्टेड ऑफ, बिकॉज ऑफ, फॉर द, सोक ऑफ, एन अकाउंट ऑफ, owing to, according to, due to, with a view in order to, like this। देखो बेसिकली ये है सारे के सारे आपको यूजेस यहाँ पे होते हैं। देखो अभी हम लोग बात करें व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंसेस। देखो ये टॉपिक आप लोग प्लीज गो थ्रू करो बच्चों। ये बेसिकली देखो गुजरात बोर्ड में स्टैंडर्ड 9 10 11 12 चारों स्टैंडर्ड के लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। सब बनने उतने वीडियो शेयर करो, बिकॉज ये आप लोगों के साथ साथ आपके फ्रेंड सर्कल को भी हेल्प करेंगे। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है इसको गो थ्रू करो, बिकॉज ये सारे के सारे टॉपिक जो ज्यादा है वो आने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। देखो अभी कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है, देखो अ सेंटेंस विच इज मिनिमम टू फिनाइट वर्ड्स, अभी वर्ड्स कितने मिनिमम टू फिनाइट वर्ड्स रहेंगे, जॉइंट विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसमें कंजक्शन का कोऑर्डिनेशन रहेगा, इज कंसिडर एज अ कंपाउंड सेंटेंस। देखो ही टोल्ड मी बट आई डिड नॉट बिलीव इट, उसने मुझे कहा लेकिन मुझे इस पे विश्वास ही नहीं हुआ। शी इज मिसिस शाह एंड शी इज माई नेबर, वो मिसिस शाह है और वो मेरी पड़ोसी है, लाइक दिस। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन में कौन से वर्ड यूज होते हैं, एंड, येट, बट,
और, for, else, and so, and yet, therefore, otherwise, either on, neither nor, as well as, not only, but also, while, whereas, however, so, still. So basically ये बहुत ही आईएमपी है वर्ड्स। देखो इतने वर्ड्स जो है ये वर्ड से आप लोग सेंटेंसेस कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो सिंपल में से आपको कंपाउंड सेंटेंसेस हो गए। अब भी बात करते कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है? अ सेंटेंस which is minimum two finite verb joins with one subordinating conjunction। ऐसे दो फिनेटिव वर्ब्स जो एक दूसरे को सबऑर्डिनेटिंग के साथ कंजक्शन में ज्वाइन करते हैं वो। आई एम सैड बिकॉज आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। मैं उदास हूँ। देखो यहाँ पे हो गया आई एम सैड। देखो वो सैड है क्योंकि उसका सब कुछ है जो है वो लॉस्ट हो गया है। इफ आई हैव टू गो आउट आई विल इन्फॉर्म यू वेल इन एडवांस। अगर इफ आई हैव टू गो आउट, अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं तुझे क्या करूंगा? इन्फॉर्म यू वेल इन एडवांस, लाइक दिस। अभी सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन में डब्ल्यू वाले कौन से? देखो what, when, where, who, which, whom, why, whatever, wherever, whoever, whichever, whoever, whose। देखो ये सारे के सारे W वाले होते हैं। लाइक what, when, where, who, which, whom, why, whatever, wherever, whoever, whichever, whomever, was। देखो ये हो गए W वाले। अब ये बात करते हैं H वाले। how, however, how many, how much, how far, how long। ठीक है, बेसिकली ये हो गए W, वो W वाले, और ये हो गए H वाले से। अभी हम लोग बात करें एडवर्ब क्लोज कंजक्शंस। अभी इफ इन केस एडवर्ब है और जिसमें क्लोजेस में कंजक्शन, देखो सो बेसिकली देखो अगर वो टाइम वाले रिप्रेजेंट करते हैं वन एक्शन आफ्टर अनदर। देखो अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और उसका रिजल्ट आने वाला, लाइक दैट। देखो व्हेन, व्हेनेवर, as soon as, no sooner, then, hardly, when, while, till, until, after, before। देखो ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पे यूज है जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सी, when we give exam we get the result, like that। so यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर क्या है। सिंपल सेंटेंस बनाए तो ऑन प्लस आईएनजी आएंगे सेंटेंसेस में। कंपाउंड में खाली एंड आपको यूज करना है। कॉम्प्लेक्स है तो उसमें व्हेन और व्हाइल यूज करना। देखो मैं सिंपली आपको समझा। देखो ऑन रीचिंग ऑफिस आई कॉल्ड माई वाइफ। देखो यहाँ पे आ गया स्टार्टिंग में ऑन। जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया। सॉरी, ऑन रीचिंग ऑफिस आई कॉल्ड माई वाइफ हो गया। आई रीच ऑफिस एंड कॉल माई वाइफ। अभी आपको कहे कि मेक इट कंपाउंड। जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो मैंने मेरी वाइफ को कॉल किया। और जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा आई कॉल्ड माई वाइफ। और जब मैं ऑफिस में पहुंचूंगा तब मैं मेरी वाइफ को कॉल करूंगा। ऑन रीडिंग आई हियर अ लाउड नॉइज। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को लाउड नॉइज सुने। आई एम रीडिंग एंड आई हियर। मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे लाउड नॉइज आ रही है। वाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा हूँ मुझे एक लाउड नॉइज आ रही है। ठीक है, देखो सो यहाँ पे हो गया आपका सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक इन दिस। टाइम वाला खत्म। अभी देखो कॉन्ट्रास्ट। अभी ऑपोजिट वर्ड्स है तो उसमें किस तरह से बना। देखो स्ट्रक्चर में आपको सिंपल हो तो इंस्पाइट या डिस्पाइट यूज करना है। कंपाउंड आपको बट यूज करना है एंड कॉम्प्लेक्स में आपको यूज करना है थ्रू। देखो इन स्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट आई मिस्ड द बस। मैं जल्दी भाग रहा था फिर भी मेरी बस छूट गई। आई रेंड। देखो अब यहाँ पे पास्ट टेंस हो गया। आई रेंड फास्ट बट आई मिस द बस। देखो थू आई रेन फास्ट। थू यहाँ यानी कि मैं जल्दी भागा फिर भी मेरी बस यहाँ पे छूट गई। तो कॉम्प्लेक्स हो गया। थू, थू वर्ड यूज हो गया ट्रांसलेशन। देखो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर कपिल इज वेरी हॉनेस्ट। देखो कपिल गरीब है लेकिन फिर भी वो ईमानदार है। कपिल इज वेरी, अभी कंपाउंड में देखो कपिल इज वेरी पुअर लेकिन बट ही इज वेरी हॉनेस्ट। अब इसको मैं देखो कॉम्प्लेक्स कहना। देखो थ्रू कपिल इज वेरी पुअर बट यहाँ पे बट यूज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कि यहाँ पे सेम एज इट इज कॉमा करके ही इज वेरी ऑनेस्ट। अब एक पर्टिकुलर कोई कंडीशन आपको दी हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो देख लो। सिंपल में आपको ऑन प्लस आईएनजी यूज करना है। कंपाउंड में आपको एंड कॉम्प्लेक्स में आपको यूज करना है इफ और अनलेस। ठीक है,
देखो ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं ग्रामर में कि बेसिकली इसमें आपको एमसीक्यू हो तो खाली बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर तुक्के मारा, बिकॉज इसमें बहुत सारे टॉपिक कंफ्यूजन है, लेकिन मैं जितने हो सके उतने आपको सिंपल करने की ट्राई करो, ठीक है। देखो अभी कंडीशन कोई आपको दी हो कि भाई इस तरह, देखो ऑन पासिंग द एग्जाम, देखो बहुत मस्त एग्जांपल है अभी मिला, ऑन पासिंग द एग्जाम विथ गुड मार्क्स आई विल बाय अ एक्टिवा फॉर यू। देखो जैसे कि आज सभी की बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, सभी को कुछ ना कुछ रिश्वत मिली होगी कि बेटा इतने परसेंटेज आए या अच्छे मार्क्स आए तो तेरे को ये गिफ्ट मिलेगा, लाइक दैट। देखो सिंपल क्या कहा है कि भाई तो अगर पास अच्छे मार्क्स से हो रहा है तेरे को एक्टिवा मिलेगी गिफ्ट में। अभी किसको कंपाउंड किस सके भाई, पास एग्जाम विथ गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम पास कर तो मैं तेरे को एक एक्टिवा लेके दूंगा। इफ यू पास द एग्जाम विथ गुड मार्क्स कॉमा, देखो यहाँ पे इसमें कॉमा यूज कर देना, आई विल बाय एन एक्टिवा फॉर यू। देखो बेसिकली खास कोई चेंजेस करने नहीं, तो ऑन है तो यहाँ पे आपको इफ यू लाइक दैट प्ले वेल एंड यू विल गेट सिलेक्टेड इन द टीम, तू अच्छे से खेल तो तू सिलेक्ट हो जाएगा टीम में। कैन प्लेइंग वेल यू विल गेट सिलेक्टेड इन द टीम, लाइक दैट। इफ यू प्ले वेल यू विल बी सिलेक्टेड इन द टीम, लाइक दिस। अभी देखो ये पूछे जाते हैं, देखो रिमूव टू और ऐड टू। देखो तो रिमूव सिंपल है तो आपको क्या टू या टू, डबल ओ या सिंगल ओ आपको वो देख लेना, कंपाउंड है तो सो यूज करना है, और कॉम्प्लेक्स में सो दैट। दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू कैरी, ये बॉक्स मेरे लिए बहुत टू यानी कि बहुत ज्यादा हैवी है मेरे को कैरी करने में। दिस बॉक्स हैवी सो, देखो यहाँ पे आगे सो आई कैनॉट कैरी इट, ये बॉक्स भारी इसलिए मैं कैरी नहीं कर सकता। दिस बॉक्स इज हैवी दैट आई कैन नॉट कैरी इट। देखो देखो दैट आ गया, सो हैवी, देखो यहाँ पे सो एंड यहाँ पे दैट, लाइक दिस। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग, यहाँ पे बहुत डार्क है टू सी एनीथिंग। इट वॉज ऑलमोस्ट डार्क, वहां पर ऑलमोस्ट डार्क है कि भाई हम लोग कुछ देख नहीं सकते, लाइक दिस। देखो जो सेंटेंस में टू खाली टीओ वाला यूज हो तो क्या करना है, सिंपल में टू आएगा एंड कॉम्प्लेक्स। देखो इसमें क्या होता है कि अभी आपको सिंपल दिया तो इसको कॉम्प्लेक्स बना दो और कॉम्प्लेक्स दिया तो सिंपल। जैसे देखो अभी लिखा है कि गिव मी अ पेन टू राइट, तो आपको ऐसा पूछा हो तो मेक इट कॉम्प्लेक्स, तो आपको क्या करना है कि भाई गिव मी अ पेन सो दैट आई कैन राइट, लाइक दिस। आई वेंट टू मार्केट इन ऑर्डर टू बाई वेजिटेबल्स, मैं मार्केट गया सब्जी लेने के लिए। आई वेंट टू मार्केट सो कुल्ड टू बाय दीज वेजिटेबल्स। वी ईट टू लिव, हम लोग किसके लिए, हम लोग खाने के लिए जी रहे। वी ईट सो दैट वी कैन लिव, हम लोग खाना खा रहे जिसकी वजह से हम लोग जी रहे, लाइक दैट। देखो बेसिकली थोड़ी चेंजेस करो, पूरे वर्ड के थोड़े मीनिंग भी अलग हो रहे हैं, लाइक दिस। अभी देखो सेंटेंस में जब लाइक आए वर्ड तो क्या करना है, सिंपल में लाइक आएगा, कॉम्प्लेक्स में आएगा एज इफ। ही अटैक लाइक अ डॉग, उसने कुत्ते की तरह मेरे पे अटैक किया तो क्या होगा, ही अटैक एज ही इफ ही वाज अ डॉग, वो उसने मेरे पर अटैक किया जैसे कि वो एकदम कुत्ता हो, लाइक दैट। देखो हम लोग नहीं कहते, एक सेकंड, हम लोग कहते हैं ना कि भाई इसका बिहेव एकदम कुत्ते की तरह, जैसे हम नहीं कहते कि उससे एकदम मेरे पर कुत्ते की जैसा एकदम वार कर दिया, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि एकदम जैसे कि खुद कुत्ता हो इस तरह से वार किया, सो हो गया एज इफ ही, लाइक दैट। शी वॉज वॉकिंग लाइक अ प्रिंसेस, वो राजकुमार के चल रही थी। शी वॉक्ड, देखो यहाँ पे बेसिकली देखना, यहाँ पे पास्ट टेंस हो गया शी वॉज वॉकिंग का, तो यहाँ पे हो गया पास्ट टेंस। शी वॉक्ड, वो ऐसे चल रही थी जैसे वो खुद एक राजकुमारी हो। ही वॉक्ड लाइक अ ड्रंकिंग मैन, ये एकदम नशेड़ी की तरह चल रहा था। ही वॉक्ड एज ही वाज अ ड्रंकन मैन, यहाँ पे लिखना रह गया, लाइक दैट। अब देखो टाइप जी, जी यानी ये वो वाले नहीं ABCDEF यानी कि 1 2 3 4 की जगह पर मैंने नंबर्स ले, देखो जहां पे WH वाले वर्ड से बेस्ड हो ऑन द कंडीशंस। अब भी यहाँ पे क्या होता है कि WH वाले वर्ड्स यूज होते हैं कि जिसमें आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन दी गई हो, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल में आपको दिखा, आई डोंट नो हर एड्रेस। अभी यहाँ पे क्या है कि भाई मुझे मालूम नहीं कि उसका एड्रेस कहाँ पे, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। अभी मैं हर एड्रेस की जगह पर क्या लिख सकता हूँ कि वेयर शी लिव्स आई डोंट नो। ही आस्क्ड मी द नंबर ऑफ मेंबर्स इनवाइटेड, उससे मुझे पूछा कि कितने नंबर वाले मेहमान कितने नंबर के मेहमान आने वाले हैं। ही आस्क्ड मी हाउ मेनी गेस्ट आई हैव इनवाइटेड, उससे मुझे पूछा कि भाई कितने मेहमान मैंने बुलाए हैं।
टीचर आस्क मी अबाउट बीइंग लेट फॉर द क्लास। टीचर ने मुझे पूछा कि भाई तू क्यों लेट था, तो क्या आएगा? टीचर आस्क मी व्हाई आई गॉट लेट। टीचर ने मुझे पूछा कि भाई तू क्यों लेट हो गया था, लाइक दैट। आई हैव एन इंटेलिजेंट फ्रेंड। मेरा एक फ्रेंड जो है वो होशियार है, जिसकी रिगेश की अपना। सो आई हैव एन फ्रेंड वो इज इंटेलिजेंट। मेरा एक फ्रेंड है जो इंटेलिजेंट है। गांधी जी वॉज बोर्न एट पोरबंदर। गांधी जी जो है वो पोरबंदर में जन्म हुआ। पोरबंदर इज द बेस्ट, इज द प्लेस वेर गांधी जी वॉज बोर्न। गांधी जी जहाँ पर पैदा हुए वो जगह थी पोरबंदर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपके टॉपिक्स हो जा रहे हैं। अभी देखो, ये मेरे को एक चीट शीट मिली है। सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में क्या क्या रूल्स है वो एक बार देख लो। देखो, सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। देखो, इसके चार स्ट्रक्चर: असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव। देखो, ये एक बहुत कम पूछा जाता है। सो आप लोग इस दिन पर खास फोकस। देखो, असर्टिव सेंटेंस क्या है कि क्या जो सेंटेंस जो सब्जेक्ट के साथ बिगिन होते हैं और कोई स्टेटमेंट जो डिक्लेयर करा है, जैसे कि हमने पहले ही अपने डेफिनेशन में देखा कि डिडंट सीता गो टू द लाइब्रेरी। सीता लाइब्रेरी में नहीं गई, सीता वेंट टू द लाइब्रेरी। यहाँ पे सीता लाइब्रेरी में आई थी। डिड सीता गो टू द लाइब्रेरी, तो क्या हो गया? सीता डिड नॉट गो टू लाइब्रेरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि सीता की लाइब्रेरी गई थी? नहीं, सीता लाइब्रेरी नहीं गई थी, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हम लोगों ने बात की कि पे एक्सप्रेशन कोई फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं वो, आलस, हाउ, हुर्रे, ब्रावो एक्सेट्रा। देखो, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल सीता इज। हम लोग वो टीचर्स अपनी तारीफ करते हैं कि भाई देखो ये कितने होशियार लगते हैं। सीता बिहेव वेरी रूडली इन द पार्टी। सीता ने बिहेवियर बहुत रूड था पार्टी में। हाउ रूडली सीता बिहेव्ड इन द पार्टी, ठीक है। अभी देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे क्वेश्चन टैग बनानी हो तो इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, नॉट प्लस प्रोनाउन। ही इज कमिंग टुडे, इजंट ही। देखो, ये सारे के सारे हो गए। आप खाली एक बार देख लो कि भाई इस तरह से रूल्स इसके रहते हैं। और देखो, अगर इंट्रोगेटिव असर्टिव क्वेश्चन टैग आपको पूछे तो पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव सेंटेंस जो है वो उसका आपको पॉजिटिव कर देना रहेगा, ठीक है। ये हो गया, हम लोगों ने अफर्मेटिव नेगेटिव की बात कर ली। देखो, यहाँ पे जो पर्टिकुलर सेंटेंस वाले एग्जांपल दिया कि भाई इसके जगह पर हम लोग ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं वो। और देखो, अभी कई बार पूछेंगे रिमूव टू और यूज सो दैट, ये वाले टॉपिक्स जो हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिए। ये खाली चीट शीट है तो आप लोग इसको देख लो, ठीक है। यहाँ पे ये हो रहा है अपना टॉपिक। देखो, इफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एन ऑक्सिलरी वर्ब इट विल बिगिंस विथ डू, डस और डी, ठीक है। जहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होगा तो यहाँ पे डू, डज, डिड यूज होगा डिपेंडिंग अपॉन द टेंस ऑफ द वर्ब। जो एक्शन हो रही है उसके ऊपर से रहेगा, ठीक है। बेसिकली ये ऊपर ऊपर से आप लोगों ने देख लिया और ये खाली जो है वो इसके कुछ फॉर्मूला टूल्स, इस पे आप कंफ्यूजन हो जाओगे लेकिन ये खाली आपको लास्ट में इसलिए मैंने दिखा दी, ठीक है। देख लो, आपको कैसे देखना है, ये रही इसकी शीट। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज का जो अपना सेशन है वो आज खत्म हो रहा है। इसमें हम लोगों ने अपने ग्रामर के जो सारे सारे टॉपिक्स जो आईएमपी बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है वो सारे के सारे आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया। आई होप आज का जो सेशन है वो आपको इंटरेस्टिंग रहा होगा, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गए। लाइक एंड शेयर द चैनल एंड नेवर सब्सक्राइब। देखो, जो फिगर ऑफ स्पीच की जो आपको कम्युनिटी में जो वीडियोस नहीं, लेकिन इस बार मैं आपको नोट्स के फोटोज अपलोड कर रहा हूँ। आप इसको रीडिंग कर लेना और आपको आइडिया चलेगा कि भाई कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुई है, और आपको बेसिक आइडिया जो है वो गूगल में से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको टिप्स दी कि भाई ये सेंटेंस यहाँ से पढ़ो और इसमें से यहाँ से तैयारी करो, टेक्स्ट को खास पकड़ के रखना, उसमें से आपका पेपर आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। ओके, चलो, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड है गाइस, अभी देखो टाइम बहुत कम है, आज 25 तो हो गए। साइकोलॉजी में जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं वही आप लोग खाली मेरे को कमेंट कर, तो उसके ऊपर हम लोग वर्क करें, बिकॉज बेटे को भी इस बार बोर्ड एग्जाम है और 27 को अपना फर्स्ट इकोनॉमिक्स का पेपर है। सो आपको इनके साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम हो रहे है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वरना हम लोग साइकोलॉजी की सीरीज जो है वो एंड कर रहे हैं, ठीक है। चलो, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।